अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, सुदूर मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत और कुढ़नी प्रखंड के छाजन पश्चिमी पंचायत में है। ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर हमारे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं ये हाट बजट बनाई जा रही है मनरेगा योजना के माध्यम से। मनरेगा योजना के माध्यम से ये हाट बनाई जा रही है। देखिए, आप हम चाहेंगे एक बार सहयोगी से दिखाएं इस रूट में, अभी थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं, क्योंकि ये हाट जो है ये मनरेगा योजना के माध्यम से बन रही है और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है। इस योजना को बारीकी से जो है हम बताने का प्रयास की। ये हाट जो है बन जाने के बाद इस हाट में इधर दिखाएंगे, हम सहयोगी से चाहेंगे कि इधर अभी एक निरीक्षण करने जो है कार्यक्रम पदाधिकारी भी पहुंचे हैं, उमेश चंद्र प्रसाद, क्योंकि लगातार जहां भी जो भी कार्यक्रम हो रही है स्वयं पहुंच जाते हैं और वहां जो है निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कहीं कोई कमी या त्रुटि तो नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादा कुढ़नी में मनरेगा योजना के माध्यम से विकास भी हो रही है। और इसी कड़ी में आज देखेंगे तो ये हाट जो बनाई जा रही है, यहाँ पहले से इस जगह पर जहाँ हम हैं इस जगह पर छोटा बाजार लगती थी, जैसे 10, 20, 50 यहाँ पर जो है दुकानदार आते थे गांव के। चूँकि जिस जगह पे है, जगह के चारों दिशा में जो है गांव है, बस्ती है, और यहाँ पर जो है एक छोटा सा बाजार लगती थी। 25-50 लोग यहाँ पर जो है मार्केट लगाते थे, तो खुली आसमान के नीचे लोग बैठते थे। बारिश वगैरह होती थी तो उन्हें परेशानी होती थी, और यहाँ पर जो है किसान हो या मजदूर जब कोई सामान खरीदने आते थे तो वो निराश होकर लौट जाते थे। ऐसे में अब नहीं लौटना पड़ेगा। यहाँ के जो मुखिया हैं संतोष कुमार झा और मुन्ना झा, उनकी भी इसमें बड़ी योगदान है, उनकी भी बड़ी भूमिका है। चूँकि मनरेगा हाट बनाने में लगभग प्रतिनिधि की ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि अन्य जगह तो प्रतिनिधि चाहते ही नहीं है। वो देखते हैं कि मनरेगा हाट अगर हम बनाते हैं तो क्या पहले मेरा पेमेंट फंस जाएगा, और वो अपने पेमेंट के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कुछ जगह पर अगर जुझारू प्रतिनिधि हो, संघर्षशील हो और बुद्धिजीवी हो, तो वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, ताकि यहाँ के जो आम जनता है, जो नागरिक है, उनको दिक्कत न हो। हम सीधे आते हैं और बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो निरीक्षण करने पहुँचे हैं कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश चंद्र प्रसाद, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि मनरेगा हाट की जो ये दिशा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार सहयोगी से दिखाइए, नीचे जो है पेवर ब्लॉक लगाई जा रही है। और मजबूती की बात करें तो हम चाहेंगे एक बार दिखाइए कितना मजबूत है ये, वर्षों तक जो है टिक सकती है। जो पिलर जो बनी है, इसका जो बेस जो तैयार किया गया है ग्राउंड लेवल पे, यहाँ इंजीनियर साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इधर आ जाइए जरा, हम सर से जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। मनरेगा हाट सर जो बन रही है, ये वाकई ही यहाँ चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है ये, और यहाँ पहले बहुत दिक्कत होती थी बारिश में जो है किसान मजदूर जो सामान खरीदने आते थे। ये कितने की लागत से और मतलब सुंदर बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। ये छाजन बृहस्पति हाट बोलते हैं इसको, और मुखिया जी का प्रयास था कि सर एक मार्केट हम लोग बनाया जाए अपने रीजन में, और सरकार का भी निर्देश था कि बाजार जो मार्केट में लगता है खुला में और गंदा रहता है, ये रहता है, इसको साफ सुथरा सामान बेचने के लिए हम लोग इसको प्रयास किए हैं। अब कोशिश है कि इसको बेहतर से बेहतर बनाए हम लोग। अभी अर्ध निर्मित, उम्मीद है कि अगले महीने के 10 तारीख तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। ऊपर चल रहा है छाज काम, और नीचे जमीन वही बनाना बाकी रह गया है। मुखिया जी के इसमें बहुत भरपूर सहयोग है। लोग यहाँ पे मार्केट 2 दिन मंगल और बृहस्पतिवार को लगता है बहुत अच्छा भीड़ होता है, तो उसके लिए बनाया गया है। ये सर कितने की लागत से है? इसमें फेवर ब्लॉक भी लगाई जा रही है, मिट्टी भी भराया गया, ये काफी डाउन था, तो ये सब चीज जो मिट्टी भराई भी है सर मनरेगा के माध्यम से हुई है? सभी मनरेगा के माध्यम से लगभग इसमें 30 लाख रुपए हम लोग खर्चा कर रहे हैं, और इससे जरूरत पड़ेगा और आवश्यकता होगा अच्छा करने के लिए तो कुछ और लागत लगेगा इसमें। इसके अलावा सर मनरेगा हाट जो है कुढ़नी में कहाँ पर अभी काम? इसके अलावा रजला में भी कंप्लीट है, और फकुली में भी 2 मार्केट बनाए हम लोग। वहाँ मार्केट लगता है, फकुली में भी थोड़ा लोग मेथी नहीं है, लेकिन रजला में मार्केट बहुत बढ़िया लगता है। स्कूल कैंपस के बगल में ही है, अच्छा जगह पे, ये भी अच्छी जगह पर भीड़ लगता है। लोग का कहना है कि यहाँ बहुत बड़ा ज़रूरत था इस चीज़ के लिए, मिट्टी बहुत गड्ढा में था, लेकिन अब जो है बन जाने से लोगों को सुविधा होगी।
और रजला में सर जो बनी है एनएच के किनारे, अलग से देखने में काफी सुंदर लगता है, लेकिन वहाँ बन जाने के बाद भी वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। कि अभी कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, हम मेरे तरफ से तो क्लियर है, लोग को समझाया जा रहा है कि वहाँ पर जाइए, रोड के किनारे जो बैठ के बेचते हैं उसे दुर्घटना की भी संभावना है। वहाँ जाएंगे तो धीरे धीरे लोग वहाँ जाना शुरू करते। बहुत बगल में है, बहुत दूर भी नहीं है। वो जहाँ से वो लोग बेचते हैं वहाँ से मुश्किल से 5-10 बास एक्स्ट्रा है, तो उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि वहाँ लोग जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उमेश चंद्र प्रसाद मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी अभी हमारे साथ है। यहाँ के मुखिया हैं संतोष कुमार उर्फ मुन्ना झा, ये इनसे हम बात करेंगे। मुखिया जी, ये बहुत ही बड़ी काम आपने किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि चारों तरफ से लोग आते जाते थे, इनको दिक्कत होती थी, बारिश का जब समय आता था सब भाग जाते थे, किसी का सामान भीग जाता था, तो बड़ा ही काम किए हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो आप यहाँ आए और हम लोगों के काम को कम से कम इससे और भी हमारे मित्र मुखिया लोग भी देखें। और हमारे इस सरकार में इस पीओ साहब के समय में अगर काम नहीं हो तो फिर हमको नहीं लगता है कि मैंने अच्छे पदाधिकारी हमको मिले हुए हैं। क्योंकि मेरा पंचायत छोटे छोटे किसानों से भरा हुआ है और सब्जी बाहर लोग बाजार समिति योग्य नहीं उपजा पाते हैं, इसलिए अपने ही गांव के हाट बाजार में बेचते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी था, मैंने पीओ साहब से गुहार लगाई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल एकदम कीजिए, अच्छा चीज़ है। और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरे साथ। और हम चूँकि बहुत छोटे छोटे किसान 5 किलो 2 किलो 10 किलो वाले भी होते हैं, 50 किलो वाले भी होते हैं, तो कुशवाहा जाति का संख्या ज़्यादा है मेरे यहाँ, तो इसलिए छोटे सब्जी उगाने वाले ज़्यादातर लोग हैं। तो हमने इसकी व्यवस्था पीओ साहब के साथ मिलकर की है। ये पारदर्शी आपने, हम चूंकि हम देख रहे हैं, बहुत ही मजबूत क्वालिटी से आपने बनवाया है। अन्य जगह जो है कहीं विरोध हो जाता है काम करने में, लेकिन आप पारदर्शी तरीके से पूरा दिख भी रहा है, इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और मजबूती क्या है वो अलग से ही झलक जाता है। तो ये एक तरह से जो है सीख है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो थोड़ा सा इधर उधर करते हैं? सर, अभी ये तो अधूरा है, पूरा होने दिया जाए तो मुझे लगता है प्रखंड में पहला स्थान आना चाहिए हमारे इस योजना को। और हमारे प्रखंड विकास पीओ साहब का, कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा सराहनीय सहयोग रहा है। और इसको सजाने में उनके तरफ से देखने के बाद खुश हुए और बोले कि और कुछ अगर बन पड़ता है तो हम आपको इसमें मदद करेंगे। कब तक आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा? सर का आदेश है कि 10 तक कम से कम इसको कर दिया जाए। 30 तक ही बोले थे, लेकिन 10 दिन हम ही लोग मांग लिए हैं कि सर थोड़ा वर्षा के कारण कुछ मजबूरी था। अब इसको 10 तारीख तक हम लोग एकदम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, मेरी शुभकामना है कि बेहतर बने। और ये जो हाट है मनरेगा हाट, वाकई ही देखने में जितना सुंदर अब भी लग रहा है, क्योंकि अभी तो कार्य प्रगति पर है। हम चाहेंगे कि नजदीक इधर आ जाइए। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं बीच में, इधर सीढ़ी बनेगा दोनों तरफ से, एक बार चाहेंगे सहयोगी से दिखाइए। इस पार से उस पार जाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं। और मजबूती की बात करें तो मजबूती भी है। यहाँ जो है इंजीनियर साहब हमारे साथ है, मजबूती के बारे में यही बता पाएंगे। आ जाइए थोड़ा सा नीचे। ये इंजीनियर साहब ये बताएंगे आपकी, यहाँ मजबूती की अगर बात करें तो इसमें क्या मजबूती, कैसे क्या है? जी, सभी जो भी प्रोविजन किया गया था उस हिसाब से ही काम किया गया है और अच्छे क्वालिटी का सामग्री लगाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और कार्य के गुणवत्ता के साथ साथ जो क्यूरिंग होता है, पानी वगैरह भी समय से दिया गया है, जिसका देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है। तो मजबूती का ध्यान रखा गया है इसमें जो है कि सरिया वगैरह कितने mm का क्या कुछ दिया गया है? इसमें सरिया जो पिलर में 12 mm का सरिया दिया गया है और बाकी जो बीम में था 10 mm का सरिया का, जो भी प्रोविजन था उस हिसाब से काम कराया गया, उसके अकॉर्डिंग काम किया है। तो ये जय साहब थे, सोनम कुमार हमारे साथ। तो इस तरह से जहाँ भी मनरेगा हाट अभी कोई भी अभी हमारे जनप्रतिनिधि बना रहे हो बिहार में कहीं भी, तो ये तस्वीर को देखिए कितना सुंदर और कितना मजबूत बन रही है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से पूरे बिहार में जहाँ भी हाट बन रहा हो मजबूती से बने, ताकि कुछ वर्षों वर्षों तक जो है यहाँ किसान मजदूर आए, जो दुकानदार हैं वो आए, उन्हें दिक्कत और परेशानी नहीं हो, या बीच में कभी कोई बड़ा तूफान आए तो टूटने का डर न रहे। कभी होता क्या है कि यहाँ छुपने का मतलब है कि जब बरसात आती है तो तूफान भी आती है, तो मजबूती रहेगा तो कोई भी किसान मजदूर यदि यहाँ पर रहेंगे या दुकानदार रहेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, छुपने में या टूटने का डर नहीं रहेगा। तो ये मजबूती है। जिस तरह से अभी जय सर बताया, यहाँ कार्यक्रम
मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी बताएं और मुखिया जी बताएं। हालांकि ग्राउंड पे हम हैं, देखने से भी लग रहा है कि ये जो स्थिति है, देखने से ही पता चलता है कि पिलर की, एक बार इधर दिखाइए जरा, ये जो पिलर है, जो पिलर की मजबूती क्या है, बेस क्या होगा, ये देखने से ही पता चल जाता है। तो फिलहाल बने रहे न्यूज लाइव नेटवर्क के साथ।